मित्रों नमस्कार, मैं सुनील सोनी। आर्य कौन थे और कहाँ से आए थे? ये सवाल आपने बहुत बार सुना होगा और इसका जवाब भी बहुत बार सुना होगा। ये एक विवादग्रस्त विषय भी है। सबसे पहले जान लेते हैं कि आर्य आखिर है क्या। आर्य एक संबोधन शब्द भी है, सम्मानजनक शब्द भी है। आर्य एक धार्मिक सोसाइटी के लिए, जो आर्य समाज है उसके लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। आर्य नस्ल का भी है और जाति का भी है, संबोधन शब्द भी है, यानी बहुत सारे इसके। परंतु अपने आज बात करते हैं आर्य नस्ल के बारे में। आर्य नस्ल जो भारत में पाई जाती है, क्या ये शुरू से भारतीय थी या भारत के बाहर से आई थी, उस पर खोज करें तो राखी गढ़ी के जो पुरातत्व अवशेष जो प्राप्त हुए हैं, डीएनए प्राप्त हुए हैं, उसके आधार पर हम कह सकते हैं, और वहाँ के वैज्ञानिकों ने जो निर्णय लिया है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आर्य करीबन 2000 ईस्वी पूर्व तक या 2100 ईस्वी पूर्व तक भारत के अंदर नहीं थे, उसके बाद में भारत के अंदर आए। ये हम अनुमान लगा सकते हैं 2000 ईस्वी पूर्व से लगा के, और उसके बाद के समय कालखंड के अंदर आए थे। जो उस समय जो वहाँ पे डीएनए मिले थे, वो डीएनए ही दक्षिणी भारत के अंदर द्रविड़ों के अंदर पाए जाते हैं। इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि द्रविड़ उत्तरी भारत में भी उस समय थे और दक्षिणी भारत में भी उस समय उत्तरी से गए होंगे या उत्तर दक्षिण दोनों में रहे होंगे, और आर्य जिन्स बाद में भारत में आए होंगे। अब आर्यों का मूल स्थान कौन सा होगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ऋग्वेद के को आधार बनाए तो पमीर का पठार के अंदर आर्यवेजा नाम की जगह ही आर्यों का मूल स्थान रहा होगा। अब आर्यों का विस्तार क्षेत्र का अनुमान लगाते हैं। विस्तृत क्षेत्र कितना है, तो पूरा यूरोप इनका विस्तार क्षेत्र था, पूरा ईरान आ जाता है और पूरा तुर्की आ जाता है, या टर्की जिसे कहा जाता है, और जो उत्तरी ध्रुव के जो है नॉर्वे है, स्वीडन है, वो भी इसी के अंदर आ जाते हैं, पूरा रसिया इसके अंदर आ जाता है, और उत्तरी भारत लगभग पूरा ही आ जाता है, जिसे आर्य क्षेत्र कहा जाता था। यानी बिहार तक का फैला हुआ क्षेत्र, बिहार से लगा के यूरोप तक का क्षेत्र आर्य नस्ल के लोगों का रहा था किसी समय, और आज भी है, इतना विस्तृत क्षेत्र है। अब इनकी शकल सूरत के बारे में देखा जाए तो ये अलबत्ता द्रविड़ों की तुलना में अलबत्ता गोरे, लंबे, लड़ाकू और भूरी आंखों वाले रहते थे, और इनके बाल अलबत्ता घुंघरूले भी थे, प्लेन भी थे, और सुंदर, मजबूत और योद्धा टाइप की जाती थी। जब भारत के अंदर आर्यों के जत्थे आए क्यों, इस पर भी तो चर्चा करनी पड़ेगी हमें। आने के कारण इसके चार हो सकते हैं। या तो उत्तर से कोई हमला हुआ होगा इनके ऊपर, यानी मंगोलियों ने आक्रमण किया होगा, या किसी जाति ने आक्रमण किया होगा, या आपस में कोई लड़ाई हुई होगी। दूसरा कारण ये हो सकता है कि अनाज की कमी की वजह से यहाँ पे आए होंगे, या किसी महामारी की वजह से आए होंगे, या फिर पशु चारागाह की कमी की वजह से। तो हम अनुमान लगा सकते हैं ये पशु चारागाह के लिए भारत के अंदर आए होंगे और पशु इन्होंने चराना चालू किया होगा, ऐसा हमारा आज हमने ले सकते हैं इस मामले में। ये यहाँ पे पहले खेत आए थे पशु चराने के लिए, इनके जत्थे आते थे जो, और उसके बाद में उन्होंने खेती चालू कर दी, पेड़ काट के समभूमि को समतल किया और खेती करनी चालू कर दी। जो इनके जत्थे आते थे उसके अंदर बहुत सारी गायें होती थी, कुछ कबीले के लोग होते थे, एक आधा घोड़ा होता था जो सुरक्षा करने वाले सुरक्षादार उनके अंदर होते थे, साथ में बैल गधे भी होते थे जो वजन ढुआ करते थे। इसी तरह पूरा पूरा कारवां चलता रहता था, जिसमें कुत्ते तक होते थे सुरक्षा के लिए। और ये बढ़ते रहते थे कबीलियाई क्षेत्र। जिस हिसाब से हम ऋग्वेद को देखते हैं और पढ़ते हैं, उससे अनुमान लगा सकते हैं कि आर्यवेजा वाला क्षेत्र से लगा के उत्तरी ध्रुव तक शायद आर्य गए होंगे, क्योंकि वहाँ पे दिन रात 6 महीने के बारे में इस तरह का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। अब हम तुलना करते हैं भारतीय आर्यों की और ईरानी आर्यों की। ईरानी आर्यों की तुलना में भारतीय आर्य पहले आए थे। जहाँ भारत में आर्यों को देव, जो उच्च श्रेणी के आर्य थे वो देव नाम का संबोधन करते थे, उसकी बजाय उसकी तुलना में वहाँ पे असुर कहा जाता था। उल्टा देव को वहाँ पे असुर कहा जाता था, और वहाँ के असुरों को देव अपने, जो यहाँ पे देवता शब्द जिनके लिए प्रयुक्त होता है वहाँ पे
असुर शब्द किया जाता था, और वहाँ जो असुर शब्द प्रयोग किया जाता है, जिस सम्मानजनक शब्द, उस वहाँ पे यहाँ पे देवता के लिए किया जाता था। उल्टा है भाषाई रूप से देखा जाए। जो उनकी जैन अवस्था ग्रंथ को की तुलना हमारे ऋग्वेद से करोगे तो बहुत सारी बातें सामने आएंगी। ऋग्वेद शायद ब्राह्मी लिपि के अंदर सबसे पहले लिखा गया होगा, ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। संस्कृत भाषा बोलचाल की भाषा जरूर थी, परंतु इसकी लिपि देवनागरी पाठ में बनी होगी, ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। और श्वेत ग्रंथ जो ईरान के अंदर है, उसके अंदर और हमारे अंदर बहुत सारी समानता होने के बावजूद भी हम ये कह सकते हैं कि शायद ऋग्वेद ज़्यादा पुराना है, और हमारे जो आर्य जो जत्थे पहले भारत में आए थे उसके बाद में ईरान में आए होंगे, ऐसा यानी 100-200 साल का गैप रहा होगा, ये अनुमान लगाया जा सकता है। और हमारी जो वैदिक सभ्यता थी वो पारसी सभ्यता की तुलना में ज़्यादा विकसित और मजबूत रही होगी। पारसी बाद में भी आते रहे हैं, सिकंदर के टाइम भी आते रहे, सिकंदर से पहले डेरियस के बाद में भी आते रहे, परंतु जो अलग अलग कालखंड में आए थे वो अलग अलग सभ्यताएं लेके आए। जैसे पहले जो आर्य आए थे, आर्य वेजा से वो वेद लेके आए थे, और बाद वाले जो आर्य आए थे वो ब्रह्मा विष्णु महेश वगैरह के विचार लेके आए थे, जो मिथकों के रूप में। क्योंकि जो श्वेत ग्रंथ है उसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश का विवरण है, जबकि ऋग्वेद के अंदर सिर्फ ब्रह्मा का तो है, रुद्र का जरूर है, परंतु शिव का और विष्णु का इतना नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मित्रों, आपको मेरा YouTube अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। धन्यवाद।